Hello, in this lecture, we will study steady state response analysis. It basically deals with the estimation of magnitude of steady state error between input and output, which depends on type of control system. For example, we have this feedback path in which GS is transfer function and HS is GS is forward transfer function and HS is feedback transfer function. Okay, and this is negative feedback, and this RS is your input, and this is CS is your output. Then what will be this? This is your error between input and feedback in path. That means error is RS minus HS. Okay, HS, sorry, this is BS, अगर RS माइनस BS. ओके, ठीक. अब व्हाट इज BS? व्हाट इज BS इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ CS इंटू HS. अगर इस बात की बात करूंगा मैं. ओके, BS इज द CS और HS का प्रोडक्ट. ठीक. अब व्हाट इज CS? इस CS की बात करूंगा जो CS इज ES इंटू GS. ओके, RS माइनस ES इंटू GS एंड HS. ओके, नाउ यहाँ भी ES, यहाँ भी ES. देन शिफ्ट दिस इंटू दिस लेफ्ट साइड. ES 1 प्लस GS HS होगा इज इक्वल टू R ऑफ S. राइट. नाउ this ES is RS 1 plus GS HS है यही. ओके, नाउ दिस व्हाट इज दिस ES? दिस ES इज द एरर बिटवीन, मतलब जो इनपुट आया और फीडबैक पास से जो आउटपुट आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में कितना अभी भी डिफरेंस है, ताकि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन दिस कंट्रोल सिस्टम है वो एक्यूरेट रीडिंग ला दे, है ना. दिस ES इज योर एरर फंक्शन, एरर इक्वेशन. ओके, अब व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर? आप इनिशियली आपको मालूम है, अगर सपोज दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ आउटपुट, देन एट आफ्टर टाइम t is equal to infinity, sorry, at time t is equal to infinity, your steady state condition will reach, है ना. तो then at time t is equal to infinity, when steady state condition will reach, the error between input and output is your steady state error. This is input, this is output, and the error between input and output at time t is equal to infinity, that error is known as steady state error. That means your limit t goes to infinity, error is, अगर ये error इसका कहाँ पे कितना है 2 units, then this limit t is equal to infinity, E of t is equal to 2 units. Okay, 2 units. This error is your steady state error. steady state error. और जब मैं इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, वो सॉरी लैप्लास फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? इसको ही आप ESS भी बोल सकते हो, एरर, स्टेडी स्टेट एरर. ओके, जब लैप्लास फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा तो ये बनेगा क्या? लिमिट S गोज टू 0 S E ऑफ S. ओके, अब ये ES की वैल्यू आपने यहां से निकाली हुई है इक्वेशन. देन लिमिट S गोज टू 0 S R ऑफ S 1 प्लस GS HS. ओके, ठीक. अब मैं ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? ये लिमिट S गोज टू 0 S RS डिवाइडेड बाय 1 प्लस लिमिट S गोज टू 0 GS HS. ये ओपन करने की जरूरत नहीं भी है तो चलेगा. दिस इज एरर इक्वेशन जो आपको माइंड में रखनी है. किस किस पे डिपेंड करती है? आपकी इनपुट पे, ट्रांसफर फंक्शन फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन पे, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन पे, एंड लिमिट S गोज टू 0. ओके, नाउ व्हाट इज दिस इनपुट? दैट मीन आपका एरर जो सिस्टम इक्वेशन है वो आपकी इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज करेगी, वेरी करेगी. अब मैं एक 3 डिफरेंट केस लेता हूँ जिसपे आपके इनपुट्स वेरी करेंगे. अब आपको मालूम है इनपुट कौन कौन से हैं आपके पास? आपके पास इनपुट है वो क्या बोलते हैं उसको, आपके पास इनपुट है
एक स्टेप इनपुट, दूसरा इनपुट है पैराबोलिक, तीसरा इनपुट है आपके पास रैंप इनपुट. लेट अस कंसीडर केस ऑफ स्टेप इनपुट. स्टेप इनपुट के केस में आर एस की वैल्यू क्या होती है, ये आपको मालूम है, ए डिवाइडेड बाय एस. ओके, ए डिवाइडेड बाय एस. नाउ एरर लोकेशन क्या थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई आपको, लिमिट एस गोज टू जीरो एस आर एस वन प्लस जी एस एच एस. ओके, अब ये आर एस की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, लिमिट एस गोज टू जीरो एस ए बाय एस वन प्लस जी एस एच एस. दिस एस एस विल कैंसल, देन लिमिट एस गोज टू जीरो ए डिवाइडेड बाय वन प्लस जी एस एच एस. ओके, देन ये इसके साथ तो ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू ही नहीं आएगी. दैट मीन ये इक्वेशन बन के मॉडिफाई होकर ऐसी हो जाएगी, एस गोज टू जीरो जी एस एच एस. दिस इज एरर फंक्शन इन केस ऑफ स्टेप इनपुट. आ गया. अब ये जो फंक्शन है ये, इसको बोलते हो आप इसमें पोजीशन कांस्टेंट. क्या बोलते हो, पोजीशन कांस्टेंट. इन केस ऑफ, ये कब आता है, जब आपका एरर फंक्शन वो आता है, सॉरी, जब आपका स्टेप इनपुट सिग्नल होता है. ओके, नाउ आवर इनपुट, इफ इनपुट इज, योर इनपुट इज सॉरी रैंप इनपुट. इनपुट इज रैंप. रैंप मतलब जिसमें आपका आर एस की वैल्यू कितनी है, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर. तो आपके एरर फंक्शन में डालोगे तो क्या बनेगा, ये एरर फंक्शन ये वाला, तो उसमें क्या बनेगी, लिमिट एस गोज टू जीरो एस ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस जी एस एच एस. स्क्वायर स्क्वायर एस का कैंसल, देन ए डिवाइडेड बाय एस, ये लिमिट एस गोज टू जीरो वन प्लस एस जी एस एच एस. ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्या बनेगी, ए डिवाइडेड बाय लिमिट एस गोज टू जीरो एस प्लस लिमिट एस गोज टू जीरो एस जी एस एच एस. ओके, अब ये देखो ये टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे एस ही है सिंपल, नो अदर वेरिएबल, देन दिस टर्म विल जीरो. दैट मीन ए लिमिट एस गोज टू जीरो एस जी एस एच एस. अब आप बोलोगे यहाँ पे भी ऐसा है तो ये जीरो क्यों नहीं हो रही, यार इसलिए मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे लगा जी एस, और जी एस जो वैल्यू है वो आपका वेरिएबल है एस का. अगर जी एस इस तरह का हो जाएगा, किस तरह का, इफ जी एस इज ए डिवाइडेड बाई एस इंटू वन प्लस एस, देन ये एस एस विल कैंसल, तो ये टर्म जीरो तो नहीं ना होगी, इसलिए इसको हम एज इट इज रखेंगे. और इसको बोलते हो आप वेलोसिटी कांस्टेंट. इसको क्या बोलते हो आप, वेलोसिटी कांस्टेंट. ओके, इसको बोलोगे आप वेलोसिटी कांस्टेंट. नाउ थर्ड इज अवर पैराबोलिक इनपुट. पैराबोलिक इनपुट जिसमें आपका आर एस की वैल्यू क्या होगी, ए डिवाइडेड बाय एस क्यूब. इस केस में भी अगर आप इस तरह सॉल्व करोगे, यू विल गेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर इज लिमिट, सॉरी, ए डिवाइडेड बाय लिमिट एस गोज टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस. ओके, एंड दिस इज acceleration constant Ka. This is velocity constant Kv, and this is acceleration constant. ओके, अब ये तो हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे. अब जो आपका टाइप जीरो टाइप वन सिस्टम भी हो सकता है. टाइप जीरो क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा टाइप जीरो सिस्टम की, टाइप जीरो सिस्टम की, व्हाट इज टाइप जीरो सिस्टम, टाइप जीरो सिस्टम इन विच फंक्शन ऑफ जी एस इज ए, सॉरी, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एस. मतलब नो पोल एट एस इज इक्वल टू जीरो. मतलब अगर ऐसा होता वन डिवाइड, ये आप पढ़ चुके हो वैसे टाइप जीरो सिस्टम क्या होता है, टाइप वन. टाइप जीरो के सिस्टम के केस में दिस इज नॉट ए टाइप जीरो, दिस इज टाइप वन व्हेन एस रेज़ टू पावर वन एट इन डिनोमिनेटर होगा. तो यहाँ पे एस रेज़ टू पावर वन नहीं है, दैट मीन एस रेज़ टू पावर जीरो है, तो दैट मीन टाइप जीरो सिस्टम. ओके, इन दिस केस अगर मैं बात करूँगा किसकी, रैंप इनपुट की. रैंप इनपुट के केस में क्या आया आपका, ये आया एरर सिस्टम. वी नो इन केस स्टेप इनपुट की बात करूँगा, टाइप जीरो सिस्टम है और स्टेप इनपुट, तो एरर फंक्शन क्या होगा, वन प्लस लिमिट एस गोज टू जीरो एस जी एस क्या है, वन बाय एस, वन प्लस एस एच एस. ठीक है, अब ये क्या है, एस वन प्लस, सॉरी ये एस तो, ये सॉरी ये एस तो है ही नहीं,
उधर देखो ना आप, इधर नहीं है 0 s, ठीक है। तो ये क्या पड़ेगा, a डिवाइडेड बाय 1 प्लस लिमिट h, सॉरी लिमिट s गोज टू 0 hs 1 प्लस s। अब ये टर्म 0 नहीं होगी, है ना, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, 0 नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये अगर वैल्यू k है तो ये इक्वेशन बनेगी a डिवाइड बाई 1 प्लस k। कब, जब सिस्टम टाइप 0 है और इनपुट स्टेप है। अगर इनपुट जो है मेरा वो मैं इनपुट लेता हूँ कौन सा, सिस्टम टाइप ही है, टाइप 0 सिस्टम ही होगा, और इनपुट लेता हूँ मैं आपका रैम्प इनपुट। अगर मैं कौन सा इनपुट लेता हूँ, रैम्प इनपुट। रैम्प इनपुट पे केस में एरर क्या है, a डिवाइड बाय लिमिट s गोज टू 0 s gs hs। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी, अगर मैं gs की वैल्यू डालूंगा टाइप 0 वाली, ये वाली, ये क्वेश्चन बनेगी लिमिट s गोज टू 0 s 1 डिवाइड बाई 1 प्लस s एंड hs, ठीक है। ये टर्म क्या बन जाएगी इस केस में, दैट मीन जो kv है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट इज लिमिट s गोज टू 0 s 1 प्लस s hs, इस केस में होगा क्या 0। तो एरर क्या बनेगा, अगर ये 0 इस पे पुट करोगे, a डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, देन स्टेडी स्टेट एरर इज इन्फिनाइट। सिमिलरली अगर इनपुट है आपका पैराबोलिक, उस केस में भी आपका एरर इन्फिनाइट आएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व steady state error for different input and for different types of system like this is a table as I have already drawn, ठीक है। तो उसमें आपको टाइप 0 के लिए क्या क्या आएंगी, KP KV इजिकल टू 0, K इजिकल टू 0, जो आपने अभी सॉल्व किया। अगर आप इसी तरह से आप टाइप 1 सिस्टम लेंगे तो उसमें भी KP की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और ये आपकी एरर फंक्शंस की वैल्यूज हैं ऊपर वाली सारी, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपके KP KV KA की वैल्यूज़ है। इस तरह से आपको ये टेबल याद भी करना है और सॉल्व भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।